ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में होता क्या है, ब्रॉड आइडिया दे देता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास इस तरह का एक 1 डिग्री अल्कोहल है, हम चालू करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री समझेंगे, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री अपने आप समझ आ जाएगा धीरे धीरे। यह है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन पे देखिए जरा, ये अल्फा कार्बन है आपका, इस पे देखिए कि हाइड्रोजन्स जो हैं ये वाले लगे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन लगे नीले रंग से बनाए। जनता ये जो 2 हाइड्रोजन बनाए अपन ने, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल, ओके, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स। फाइन। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। जब भी ऑक्सीजन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा हो ना, इसका मतलब होता है हमने कोई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा है यहां पे। आप बचपन में ये वाला सिंबल जो है नेसेंट ऑक्सीजन के लिए यूज करते थे, यस है कि नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए यूज करते थे, मतलब O2 होता है मॉलिक्यूल, नेसेंट ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन जो बैठा है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली आपको यहां पे क्या दर्शा रही है कि हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां पे कोई तो सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है हमने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से लेंगे यहां पे मैं अगले पेज पे बताऊंगा आपको, फाइन। बट यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है कि इन हाइड्रोजन्स को एक एक करके ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दोनों हाइड्रोजन फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बहुत ही वीक हुआ तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, अगर सोचो कि पहला हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फाइन, तो यहां पे एक हाइड्रोजन तो वैसे का वैसा रहने दिया हमने, एक हाइड्रोजन बन गया OH ग्रुप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस H ग्रुप को खींच के OH ग्रुप लगा देता है वहां पे, ठीक है, फाइन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, या तो ये OH ग्रुप पानी से लेके यहाँ पे फेंक देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल ही यही है कि पानी से लेगा OH ग्रुप यहाँ लगा देगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास खुद ही ऐसे ऑक्सीजन होंगे जो यहाँ जाके लग जाएंगे और OH ग्रुप बना देंगे, फाइन। अब जनता ये जो स्पीशीज बनाई है ना हमने, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं जेमिनल डायोल। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, और मैं पहले भी कभी ना कभी बता चुका हूं, कि जेमिनल डायल जो है बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल, ठीक है। जेमिनल डायोल्स की एप्लीकेशन आपको एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी आएगी दोबारा। हाइड्रेट्स बोलते हैं जिन चीजों को, एसिटल, हेमी एसिटल, ये सब आएगा एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जिसमें जेमिनल डायोल्स आते हैं। ये अनस्टेबल क्यों है भला, ये अनस्टेबल क्यों है भला, सिंपल सा आइडिया देखो, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो ना आपस में बहुत रिपल्शन क्रिएट करते हैं। 2 ऑक्सीजन एक ही कार्बन पे बहुत पास पास आ गए, दोनों काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिपल्शन ऐसी क्रिएट करते हैं, बोलते भाई मेरे को साथ नहीं रहना, एक ना एक इनमें से भाग जाता है, ठीक है, एक OH जो है इसमें से भाग जाता है। तो यहां से क्या होता है, अगर आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, ठीक है, इफ यू रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर, कैसे रिमूव करना है, मान लो आपने ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, ठीक है, H2O, तो एक हाइड्रोजन इधर से ले गए, एक OH पूरा इधर से ले गए, तो ये अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो आपके पास बचेगा क्या जी, यहां पे आपके पास बचेगा ये देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन बेचारा अकेला हो गया, ये यहां पे थोड़ा कचरा सा मचा दिया मैंने, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड जनता, पूरा अच्छे से ड्रॉ करके दिखाने दो आपको मुझे कि वो आपने वाटर कौन सा निकालना है। बेसिकली ये दिख गया ना, वो जो ग्रीन के अंदर फंसा हुआ है अब सारा, ये वाला OH और ये वाला H निकाल दिया, ये ऑक्सीजन रह जाएगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि आपने इसका हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो ये क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, फाइन। कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है ना पूरा का पूरा, तो कार्बन को एक बॉन्ड चाहिए एक्स्ट्रा, वो डबल बॉन्ड के हिसाब से बन जाएगा, और जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है वो यहां लगा रहेगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि आपको केमिस्ट्री में कहीं भी एक ही कार्बन पे 2 OH दिख जाए ना, फटाक से उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ हाइड्रोजन था तो एल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे कोई अल्काइल चेन होती इधर तो वो कीटोन बन जाता। जब भी केमिस्ट्री में जेमिनल डायोल दिखे उसको फटाक से उठा के एल्डिहाइड बना दो।
आपको बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज के सब केसेस में भी ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो अब क्या है, ये एक स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल्स को, ठीक है। अल्कोहल्स को पकड़ा मैंने, एक स्टेप ऑक्सीडाइज किया, एक स्टेप बोलो तो उनमें से एक हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया। सो आफ्टर वन स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यू गेट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। अब इसको एक और स्टेप ऑक्सीडाइज करना है, ये क्या है, हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पे भी OH ग्रुप लग जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह OH ग्रुप ऑक्सीडाइज। सो अल्कोहल को वन स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। इसको दो स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे किसी अल्कोहल को तो बनेगा एसिड। अब ये चीज तो थी आपकी 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए, क्योंकि यहां पे आपके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स है, आप उन हाइड्रोजन्स को हटा के OH ग्रुप लगा सकते हो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। फाइन, ये समझ आया। 1 डिग्री अल्कोहल, पहले स्टेप ऑक्सीडाइज किया कार्बोनिल, दूसरा स्टेप ऑक्सीडाइज किया एसिड। अब जनता यहां पे लेते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल भाड़ में जाए, अब लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। लो जी, अब ये 2 डिग्री अल्कोहल पे जो अल्फा कार्बन है, ये वाला जो हमारा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ देयर इज ओनली 1 ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ओवर हियर, यस, सिंस देयर इज जस्ट 1 ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ओवर हियर, इसका OH ग्रुप बनेगा बना दो, एक OH ग्रुप तो था ही था, दूसरा वाला ब्लू कलर में बना देते हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई जैसे केमिस्ट्री में आपको जेमिनल डायोल दिखे, फटाक से हमने क्या करना है, उसको आगे बढ़ा के वाटर मॉलिक्यूल निकाल के, ठीक है, कहां से निकालना है वाटर मॉलिक्यूल, ये निकाल दो, OH निकाल दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली आपके पास बन जाएगा 1 2 3 डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, बन गया। अब जनता यहां पे देखो, कीटोन के पास कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहां चाहिए होता है, इसी कार्बन पे चाहिए होता है हमें, ठीक है, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसी कार्बन पे हमें चाहिए ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। एक ही था, कर दिया ऑक्सीडाइज। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है उसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो सिर्फ कीटोन तक ही पहुंचेगा, इसके आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई हाइड्रोजन है ही नहीं आपके पास ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना। इसका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH कहां बनाओगे, नहीं बना सकते। तो ये हो गई कहानी 2 डिग्री अल्कोहल की। फिर आती है कहानी 3 डिग्री अल्कोहल की। अब आई एम श्योर आप सोच ही सकते हो क्या हो रहा होगा ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है कोई इस तरह का, मान लो, फाइन, तो यहां पे जनता आपने रियलाइज किया होगा कि देयर इज नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ओवर हियर, yes, there is no oxidizable hydrogen। तो यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल्स में जब हम ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होती। कुछ कुछ रिएजेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन की जगह कोई और ही रिएक्शन होके बैठ जाता है ठीक है, कुछ कुछ रिएजेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन की जगह कुछ और ही रिएक्शन होके बैठ जाता है। कुछ कुछ केसेस में आपने ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दे दी, एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी, ये फट जाएगा, इसकी कंबशन हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ना कंबशन का, तो आपने अगर जबरदस्ती यहाँ पे रिएक्शन करवाना चाहा ऑक्सीजन के साथ तो कंबशन हो जाएगी फिर ये फटफटा के CO2H2O बन के उड़ जाएगा। फाइन, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका, यहाँ 2 डिग्री लिखा रह गया, आई एम सॉरी, 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते अब, क्योंकि ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ही नहीं है यहां पे। फाइन, अब जनता देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। ये लो जी बहुत ही बड़ा सारा यहाँ पे एक चिट्ठा आपके सामने रख दिया है मैंने है ना जी। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स के मैं कहानी को नहीं बता दी, ये है जी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। चलो एक एक करके पढ़ते हैं इनको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, याद रखने जरूरी है सारे। जैसे मैंने बताया जितने सवाल करोगे
उतने आपको रिएजेंट्स याद रहेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले दो जो हैं खतरनाक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतने स्ट्रॉन्ग है कि मतलब तबाही मचा देते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्या? अल्कोहलिक KMnO4 या फिर एसिडिक KMnO4, ठीक है, आप एसिडिक लो चाहे अल्कोहलिक लो, जो भी तरह का आप KMnO4 लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अल्कोहलिक के केस में, सॉरी अल्कोहलिक, यहाँ पे अल्कोहलिक लिख दिया, वैसे अल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अल्कलाइन होना चाहिए क्योंकि हम अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 दोनों ही तरह के जो हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इस केस में Mn2 पॉजिटिव बन जाता है फाइनली, अल्कलाइन केसेस में MnO2 बनता है, Mn4 पॉजिटिव बनता है। पर पॉइंट इज कि दोनों केस में रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों केस में क्या है, अगर आप एक 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, अगर आप शुरुआत करते हो 1 डिग्री अल्कोहल से, तो वो एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेम विद K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट भी अल्कोहल को पूरा पूरा ऑक्सीडाइज करके एसिड तक ले जाएगी, दोनों ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। साइड प्रोडक्ट्स की ज्यादा टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स की टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, इस केस में ग्रीन कलर का आपके पास कंपाउंड आता है। याद रख सकते हो तो रखो, नहीं रख सकते तो भी चलेगा। फिर आता है जी हमारा थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा माइल्ड, ज्यादा माइल्ड नहीं, थोड़ा सा माइल्ड, जिसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। एसीटोन होता है यहाँ पे सॉल्वेंट, पहले दो केसेस में पानी सॉल्वेंट है, ठीक है, तो आपको OH नेगेटिव बड़े आराम से मिल रहा है वहां पे अगर आपको रिएक्शन करवाना है उससे, ठीक है। फिर हम लेते हैं एसीटोन, तो जब हम क्रोमियम वाली स्पीशीज एसीटोन में लेते हैं ना, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम, ओके। तो जब रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई तो यहां पे भी एसिड तक हमारा रिएक्शन हो गया। पर फर्क क्या है जी अब बहुत स्ट्रॉन्ग में और थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग में? दिस ऑक्सीडाइजेज ओलेफिनिक डबल बॉन्ड। ओलेफिन क्या होता है जी ये? आपको भी सर ओलेफिन क्या होता है? अरे किसी भी डबल बॉन्ड को ओलेफिन कहते हैं, मतलब जो आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, जिसको हम एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन के डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक डबल बॉन्ड भी कह देते हैं। एल्कीन्स का एक दूसरा नाम होता है ओलेफिन्स, ओके, एल्कीन्स को ही बोलने का दूसरा तरीका होता है ओलेफिन्स। सो ओलेफिनिक डबल बॉन्ड्स कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 and K2Cr2O7। डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ता है ये मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ी देर में, तब दिखाऊंगा, ओके। एनीवे, तो ये जो है डबल बॉन्ड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये उसको टच नहीं करेगा, सिर्फ जो आपको अल्कोहल दिया है उसको एसिड बना के आगे चल देगा। एग्जाम्पल थोड़ी देर में कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। फिर आते हैं जी आपके ये वाले केसेस, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PCC PDC। PCC और PDC के स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं मैं, 2 सेकंड रुक जाओ, अभी ये सब नोट कर लो। तो PCC PDC जो है आपके थोड़े माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये आपका सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। तो आप इसमें 1 डिग्री अल्कोहल भी अगर लेते हो, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये उनको सिर्फ एल्डिहाइड तक पहुंचा के छोड़ देंगे, एसिड तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। सो PCC PDC, कॉपर लिया बहुत हाई टेम्परेचर पे, यहां पे क्या होता है कि कॉपर की ही एक ट्यूब ले लेते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, वैसे कॉपर की ही एक टेस्ट ट्यूब जैसी ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं अल्कोहल को और गर्म कर देते हैं बहुत ज्यादा, 400-500 डिग्री, मतलब 350-400 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जब करते हैं तब भी इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कहां से आ रहा है जी? एक्स्ट्रा वाला हवा से आ रहा है, ठीक है, फाइन, एक्चुअली हवा से आ रहा है। एंड देन यू हैव कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में भी क्या है, CrO3 लिया हमने, क्रोमियम की स्पीशीज लिया, पर सॉल्वेंट बिल्कुल हमने नॉन पोलर वाला ले लिया है, CH2Cl2, पिरिडीन ले लिया, स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट है ना। तो देखो, अगर मैं क्रोमियम की स्पीशीज को पानी में लेता हूं, है ना, क्रोमियम की स्पीशीज को पानी में लेता हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्रोमियम की स्पीशीज को मैं पोलर सॉल्वेंट में लेता हूं, है ना, एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है ये। अगर मैं क्रोमियम की स्पीशीज को एकदम ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लेता हूं,
यानी कि नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट्स में लेता हूं, पिरिडीन भी क्या बेंजीन का भाई है ना। तो इस तरह के केसेस में ये और भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो क्रोमियम अगर आप पानी में लेते हो बहुत स्ट्रांग, क्रोमियम अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लेते हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फाइन। तो कॉलिन्स रिएजेंट इसको बोलते हैं, CrO3 प्लस CH2Cl2 प्लस पिरिडीन को, इसने भी आपको एल्डिहाइड तक लेके जाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लेके वीकेस्ट तक ये लिस्ट है। ये वाले कोई भी आपके डबल बॉन्ड को टच नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि भाई ये डबल बॉन्ड को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको अच्छे से लिख लो यार, ये जो पार्ट है आपका पूरा, इसको अच्छे से लिख लो एकदम। ये नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो जनता अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है। सो आपके पास है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, स्पेलिंग आपके पिछले पेज पे लिखे हुए थे। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसा दिखता है, देखो पिरिडीन क्या होती है, पिरिडीन होती है ये, है ना, ठीक है, ये होती है पिरिडीन। अब पिरिडीन के ऊपर अगर नाइट्रोजन को आपने एक हाइड्रोजन पकड़ा दिया, ठीक है, इसको एसिड में रख दिया, तो होता क्या है, नाइट्रोजन H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो आयन होता है इसको बोलते हैं पिरिडीनियम आयन, ओके, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम आयन। परफेक्ट। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट कैसी दिखती है जी आपकी, क्लोरोक्रोमेट कुछ ऐसी दिखती है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यह है आपका क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है जनता, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके। और इसी तरह से होता है दूसरा वाला पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट कौन सा होता है, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला Cr2O7, ठीक है। तो ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कैसी दिखती है जी, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, क्रोमियम क्रोमियम बीच में एक ऑक्सीजन का लिंक, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव O नेगेटिव, ये आ गया आपका क्रोमेट, है ना। सो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होगा ना ऑब्वियसली यहां पे। तो जनता पिरिडीन के 2 मॉलिक्यूल और क्रोमेट का 1, है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। सो ये हो गया पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, फाइन। तो ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, बढ़िया। तो जनता अब ये सारे केसेस जो देखे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले, ठीक है, ये सारे के सारे केसेस जो देखे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले, अगर इसमें हम लेते 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हम, ध्यान से सुनना, मैं अलग से दिखा नहीं रहा, बोल के बता रहा हूं, बस याद रखना है। अगर हम यहां पे लेते, अगर हम यहां पे लेते 2 डिग्री अल्कोहल, तो एक ही ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होता, तो जो भी रिएजेंट लेंगे ना सारे के सारे कीटोन बना देंगे। तो एसिड तो बन नहीं सकता, जैसे मैंने बताया था 2 डिग्री अल्कोहल के केस में कीटोन ही बनेगी, एसिड नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल लिया, जो मर्जी रिएजेंट ले लो, आपका यहाँ पे कीटोन बन के बैठ जाएगा, खत्म, नो प्रॉब्लम। तो 1 डिग्री अल्कोहल में ही होता है पंगे, 2 डिग्री अल्कोहल में सारे कीटोन। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कुछ नहीं होगा, 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये पहले 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, इनके साथ अगर आपने ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल, बहुत ही ज्यादा उसको गरम वरम कर दिया, तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन टूट टूट के जुड़ जुड़ के छोटे छोटे एसिड बन जाएंगे, जो कि CO2 और H2O में। बेसिकली कहने का मतलब यह है, 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लेके हीट वीट कर दिया, तो टूट फाट के कुल मिला के कंबशन हो जाएगी। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये मान के चलेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये वाला रिएजेंट देख रहे हो, कॉपर ट्यूब वाला, ठीक है। तो अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को
ठीक है, ये कैन वैन क्या है मैं बताता हूं थोड़ी देर में। ओके, ये क्वेश्चन अभी इग्नोर करो, इस पे बाद में आएंगे। पर अगर मैं कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं बाय चांस, ओके, और इसको मैंने रखा कॉपर ट्यूब में, वही अपना 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं, तो इस केस में क्या होता पता है? ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं। तो इस केस में ये क्या हो जाता है? एलिमिनेट होके बैठ जाता है भाई। बेसिकली क्या होता है कि यहां पे एक जो हाइड्रोजन होगा आपका, यहां से डिहाइड्रेशन हो गई, इसकी वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, तो यहां पे आपका हो जाता है एलिमिनेशन, ए नॉट डबल बॉन्ड हो सी। तो ये OH जो है उड़ जाएगा, यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कौन सा हो गया? E2 रिएक्शन। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर ट्यूब दी हो तो E2 रिएक्शन करवा देना चुपचाप से, ज्यादा परेशान मत होना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन हो गई बेसिकली। फाइन, चलो थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है जनता आपके लिए, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पहले 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। ओके, दैट क्रोमियम कंटेनिंग एजेंट इज इन एक्वस मीडियम, इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक्वस मीडियम है या एसीटोन है उस तरह के मीडियम में। और अगर क्रोमियम कंटेनिंग रिएजेंट्स आर इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस बोले तो पानी नहीं है जहां पे, गैसियस मीडियम है या बिल्कुल ही नॉन पोलर मीडियम है, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने देख ही लिया था, मैंने आपको वर्बली बता दिया था। फिर आते हैं जी हमारे कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैसे होते हैं? वो चूज करते हैं कि भाई बहुत सारे OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो ना, अगर अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल हो सकता है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो बहुत सारे OH ग्रुप्स में से वो एक OH ग्रुप को चूज करता है कि यार मेरे को यही वाला ऑक्सीडाइज करना है। कैसे? पढ़ो, एग्जांपल्स जैसे आएंगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन, ये दिखता है जी, सीरियम के साथ अमोनियम नाइट्रेट। ओके, ये क्या करता है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल के साथ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट लोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को एक स्टेप ऑक्सीडाइज करता है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ लोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, बस। ये इसकी इंटरेस्टिंग चीज है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप इनटू एन एल्डिहाइड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक है, तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है? आपका OH ग्रुप अगर प्राइमरी अल्कोहल दिखा तो ऑक्सीडाइज तो करेगा उसको, बट मिथाइल ग्रुप अगर दिख गया कहां पे? एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप, तो उसको भी आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करोगे? एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। ये देखो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका एक, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो आपका सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना देगा, एल्डिहाइड बन गई। ठीक है, यहां पे जो कार्बन है ना, ये क्या है? एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप। बोले तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के जस्ट साथ में अगर मिथाइल ग्रुप है तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट उसको भी पकड़ के ऑक्सीडाइज कर देती है। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का ये वाला स्पेशल कैरेक्टर याद रखना है। ओके, फाइन, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का ये वाला कैरेक्टर याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखो Mn+7 से Mn+4 पे आ चुका है, तो ये थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये भी ना बड़े तरीके से OH ग्रुप चुनता है कि भाई मेरे को तो यही OH ग्रुप पे रिएक्ट करना है। कौन से पे करना है? देखो, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपारजाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक कौन सा हुआ जी? ये वाला, कोई भी अगर डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पे आपका अगर OH इस तरह से है, फाइन। इसमें हो क्या रहा है? देखो, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहां पे इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। अलाइल विनाइल बताया था ना मैंने GOC के टाइम पे, रेजोनेंस के टाइम पे, है ना। तो ये अलाइलिक ऑक्सीजन को या फिर बेंजाइलिक ऑक्सीजन, बेंजाइलिक ऑक्सीजन भी सबको पता है, बेंजाइल तो सबको पता ही है ना, आई एम श्योर। तो बेंजीन, उसके साथ एक कार्बन, उसके ऊपर OH, बेंजाइलिक OH ग्रुप एंड प्रोपारजाइलिक
प्रोपार्जेलिक क्या होता है, अगर आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पे अगर OH है, ठीक है, ये वाले कार्बन पे OH है, तो ये हो गया प्रोपार्जेलिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ MnO2 जो है सिर्फ और सिर्फ इन तरह के अल्कोहल्स को चूज करके ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, यहां पे बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड, यहां पे बन जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड, यहां पे भी क्या बन जाएगा आपके पास बेंजाल्डिहाइड। ओके, नोट कर लो प्लीज। तो MnO2 जो है वो आपका इस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, सिलेक्टिवली इसी तरह के OH ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज करता है MnO2। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए, देख लो एक बार दोबारा से, देख लो आराम से, सांस ले लो। आप कहोगे सर कैसे याद होंगे? एज आई सेड, जितनी बार सवाल करोगे याद होते रहेंगे, चिल मारनी है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, चलो देखो जी, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 K2Cr2O7 वेरी स्ट्रॉन्ग, CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 एसीटोन के अंदर जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये थोड़ा माइल्ड। फिर आपके पास आ गया PCC PDC कॉपर इन हाई टेम्परेचर, बहुत ही माइल्ड, और कॉलिन्स रिएजेंट भी है साथ में, वो भी बहुत माइल्ड। ठीक है, फाइन, पढ़ते रहना, बार बार इसको रिवाइज करते रहना, क्वेश्चंस में यूज करते रहना, याद रहेंगे। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ये होता है इसका फॉर्मूला, सीरियम का कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, 6 नाइट्रो लगे हुए हैं साथ में, मतलब 6 नाइट्रेट लगे हैं और 2 अमोनियम लगे हैं। ठीक है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ये क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, या फिर मिथाइल ग्रुप जो होते हैं एरोमेटिक वाले उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये एग्जांपल देखा हमने। फिर MnO2 क्या करता है, MnO2 सिर्फ ये जो रेजोनेंस वाले OH ग्रुप होते हैं, एलाइलिक, प्रोपार्जिलिक या बेंजाइलिक, इनको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहां पे अगर ये एग्जांपल करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पे मुझे पता है MnO2 है, MnO2 के ने क्या करना है, सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला जो OH ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये वाला कौन सा हो गया, बेंजाइल OH। तो बेंजाइल वाला जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, ये बेंजाइल वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, पर इसको नहीं करेगा। यस, बेंजाइल वाला ऑक्सीडाइज हो गया यहां पे, पर जो बाहर वाला प्राइमरी OH है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा MnO2। अच्छा ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज को सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में डाल दूं तो अगर मैं इसको सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में डाल दूं तो क्या बनेगा? अब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। यहां पे कोई मिथाइल ग्रुप तो है नहीं ना, एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप कोई नहीं है यहां पे, तो वो वाली टेंशन नहीं है अपने को। हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाएगा। ओके, और ये वाला जो OH था इसको डबल बॉन्ड कर देगा, ये वाला OH वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, मैंने एक कार्बन कम बना दिया, सॉरी गलती से। अब ठीक है, फाइन। तो ये जो प्राइमरी वाला OH है ये ऑक्सीडाइज हो गया एल्डिहाइड में, जो सेकेंडरी वाला अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज नहीं किया सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ने। यही अगर आप इसमें डाल देते, क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट, तो ये बन जाता एसिड, ये बन जाता एल्डिहाइड। अगर आप इसमें PCC डाल देते, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो दोनों बनते एल्डिहाइड। ठीक है ना, जोन्स रिएजेंट क्या करता है, इसको भी एसिड और इसको डबल बॉन्ड हो यानी कीटोन, इसको कीटोन के आगे तो लेके जा नहीं सकते ना, पर अगर हम थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जैसे कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो दोनों को है डबल बॉन्ड ओ बना के छोड़ देगा वो। ठीक है जी, तो कौन सा आपका रिएजेंट है उस पर डिपेंड करता है क्या पार्ट आपने ऑक्सीडाइज करना है।